नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 12वें दिन में इंशाअल्लाह आपको मुकाबला ज़ाविये और खारजा ज़ाविये, मुसल्लस का खारजा ज़ाविये और साथ में ख़ती जोड़ी के ज़ाविये का भी इंशाअल्लाह उसकी वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है आप इन तमाम ज़ावियों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुकाबला ज़ाविये की ख़ुसूसियत दिया हुआ है, लेकिन हम इंशाअल्लाह आपको तीनों ज़ावियों की ख़ुसूसियत का इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर शक्ल है, इस शक्ल में पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से मुकाबला ज़ाविया समझाया गया है। मैं आपको अलग से एक शक्ल बना के बता देता हूँ। ठीक है तलबा, तो यहाँ पर हम देखें, एक शुआ ये है और दूसरा ख़त जो इस तरह से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हम ज़ाविया जो देखेंगे, मैं अब इसको मुख्तलिफ़ कलर से इस ज़ाविये को समझाता हूँ, कौन से मुकाबला ज़ाविये हैं। ठीक है, तो ये एक ये ज़ाविया हो गया। ठीक है, ये एक ज़ाविया हो गया। अब इसको मैं निशान से वाज़ा कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक ये ज़ाविया हो गया। अब इसका मुकाबला ज़ाविया कौन-सा है, वो देखिए। इसका मुकाबला ज़ाविया जो है, वो ये है। और दोनों नीले कलर की शुआ का रुख ऊपर की तरफ है, यानी नीले रंग से जो ज़ाविया बन रहा है, उसकी शुआ जो है, वो ऊपर की तरफ है, देखिए। और जो रेड कलर से ज़ाविया बन रहा है, उसकी शुआ नीचे की तरफ है। और शुआओं का रुख जो है वो मुखालिफ जानिब है। शुआओं का रुख क्या है? वो मुखालिफ जानिब है। मिसाल के तौर पर ये शुआ का रुख इसके मुखालिफ ये है और इस शुआ का रुख के मुखालिफ शुआ ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें कि ये दो ज़ाविये जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये दोनों ज़ाविये जो कहलाएंगे, वो मुतकाबला ज़ाविये कहलाएंगे। कौन से ज़ाविये कहलाएंगे? मुतकाबला ज़ाविये। ठीक है, अगर आप पहचान गए हैं मुतकाबला ज़ाविये, तो मैं आपको बताऊं कि मुतकाबला ज़ाविये जो होते हैं, हमेशा मुतमासिल होते हैं। क्या होते हैं? वो हमेशा मुतमासिल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर मुतकाबला ज़ाविया नंबर 1 है और नंबर 2 है। तो ये दोनों ज़ाविये जो कहलाएँगे, वो मुतकाबला ज़ाविये कहलाएँगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अब मज़ीद दूसरे शक्ल से मुतकाबला ज़ाविया बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक और मुतकाबला ज़ाविया है। इसका मुतकाबला ज़ाविया ये। अब यहाँ पर मैं दोनों को यकसा रंग से इसलिए ज़ाहिर कर रहा हूँ कि मुतकाबला ज़ाविये जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो इसी तरह से तलबा हमारी इस शक्ल में जो होगा, ज़ाविया 3 और ज़ाविया 4 जो है वो मुतकाबला ज़ाविये हैं और ये मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होंगे। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मुतकाबला ज़ाविये के लिए आप ये ज़ाविये का नाम हमेशा कैसे रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है? और आपके सामने एक और शख्स आ गया, एक लड़का और आ गया है, ये आपका दूसरा साथी है। अब ये दोनों कहाँ पर हैं? दाएँ-बाएँ नहीं हैं, ये आमने-सामने हैं, मुकाबिल में हैं, एक दूसरे के मुकाबिल में हैं। तो मुकाबिल और मुतकाबला अपने ज़हन में रखने के लिए ये बात आपको देखिए, मैं बता दूँ, देखिए, ये दोनों मुतकाबला ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में आ गए हैं। तो इस तरीके से तलबा अपने आप को याद रखिए, मुकाबला करने वाले आमने-सामने होते हैं और उन ज़ाविये का नाम मुतकाबला है। तलबा के साथ दिक्कत यही होती है, वो नाम में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अब हमेशा याद रखेंगे मुकाबला ज़ाविये की ख़ुसूसियत। अब तलबा हम मश्क की तरफ आ जाते हैं।
मश्क करें। यहाँ पर आप एक ट्रेस पेपर ले सकते हैं, ठीक है, मुशाहिदे के लिए, और जो शक्ल दिखाई गई है उसके मुताबिक आप उसके ऊपर 2 शुआ खींचिए, ठीक है? और उसमें शुआ के ज़रिए आपको वहाँ पे 2 मुतकाबला ज़ाविये नज़र आएँगे। फिर उस वहाँ नुक्ता बी पर कागज़ को इस तरह से मोड़ना है कि जो शुआ है ए बी और शुआ बी सी एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएं, कवर कर लें, इस तरीके से एक दूसरे को ढक लें। तो इस तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाते हैं तो ये दोनों मुकाबिल के ज़ाविये जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के मसावी होते हैं। तो इसलिए तलबा आप हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है? मुतकाबला ज़ाविये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? मुतकाबला ज़ाविये बराबर होते हैं। जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और मुकाबला जब 2 लोग करते हैं, कोई एक छोटा और बड़े के साथ नहीं करता है, 2 बराबर के लोग करते हैं। इसलिए भी आप इस तरह से भी अपने ज़हन में रख सकते हैं, मुकाबले के लिए यकसा उम्र के लोग एक जैसा मुकाबला करते हैं। छोटे के साथ बड़े का मुकाबला नहीं होता है। तो इस तरह से मुकाबला ज़ाविये भी मुतमासिल हुए। तलबा अब हम इस दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। मुसल्लस का खारजा ज़ाविया समझ लेते हैं तलबा, ठीक है? मुसल्लस का खारजा ज़ाविया किसे कहते हैं? मुसल्लस का खारजा ज़ाविया, ज़ाविया को 2 नाम से जाना जाएगा यहाँ पर, एक दाखला और एक खारजा ज़ाविया। मुसल्लस में जो होते हैं 3 ज़ाविये होते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये मुसल्लस में एक ज़ाविया इधर, 1, 2, 3। तलबा ये तीनों ज़ाविये जो हैं वो मुसल्लस के दाखला ज़ाविये हैं। कौन से ज़ाविये हैं? दाखला ज़ाविये यानी अंदर हैं। तो खारजा कौन से हो गए? खारजा ज़ाविये को भी मैं निशान ज़दा कर देता हूँ। देखिए ये ज़ाविया जो है मुसल्लस से बाहर है, ठीक है? एक ये ज़ाविया, इसी तरह से ये ज़ाविया और ये तीनों ज़ाविये जो हैं कौन से हैं? ये मुसल्लस के खारजा ज़ाविया कहलाएँगे, ठीक है? तो मुसल्लस के खारजा ज़ाविये जो हैं वो मुसल्लस के बाहर हैं, ठीक है? ये हो गए मुसल्लस के खारजा ज़ाविये। तलबा अब मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ जिसे हम कहेंगे ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। ख़ती जोड़ी के ज़ाविये किसे कहते हैं? ठीक है? तो पहले मैं आपको बताऊँ एक ख़त बना करके, ये ख़त है, ठीक है? अब इस ख़त के ऊपर एक शुआ मैं बना देता हूँ, ये बन गई शुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? 2 ज़ाविये नज़र आ रहे हैं। एक ज़ाविया ये दाएँ तरफ, एक बाएँ तरफ। ये दोनों ज़ाविये जो हैं, ये दोनों ज़ाविये कहलाएँगे ख़त पर एक जोड़ी वाला ज़ाविया है। ख़त पर कितनी जोड़ी बन रही है ज़ाविये की? ख़त पर, ख़ती जोड़ी का देखिए नाम कैसे याद रखना वो मैं बता रहा हूँ आपको। ख़त पर, ये ख़त दिख रहा है? ख़त पर ज़ाविये की एक जोड़ी अगर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। तो आप अपने ज़हन में शक्ल को भी मद्देनज़र रखेंगे तो आपका नाम याद आ जाएगा। और इस तरह से अल्फाज को अगर हम शक्ल में तब्दील करेंगे तो भी आपको ज़हन में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं ये ख़ती है तो मैं ख़त बना दिया। अब एक जोड़ी ज़ाविया बनाना है तो मैं एक शुआ खींच लिया, तो एक जोड़ी ज़ाविया बन गया तलबा। तो उम्मीद है आपको ख़ती जोड़ी की शक्ल और ज़ाविया समझ में आ गए होंगे। अब हम खारजा ज़ाविया का 2 दाखिला ज़ाविये के साथ ताल्लुक़ को समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे तलबा देखिए क्या दिया हुआ है। ये 2 ज़ाविये जो हैं मुसल्लस के दाखिला ज़ाविये हैं, ठीक है? और एक ज़ाविया जो है वो है खारजा ज़ाविया एक्स। ये इसकी कीमत हमें क्या करना है? मालूम करना है, ठीक है? तो खारजा ज़ाविया
खसूसियत जो होती है मसलस के खारजा ज़ाविये की जो खसूसियत होती है वो बैद दाखिला ज़ाविये के मजमूए के मुतमासिल होती है। तो तलबा हम इसे कर लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। खारजा ज़ाविया जो होगा यहाँ पर x है वो बराबर होगा 40 जमा 60, इन दोनों के मजमूए के बराबर। अब इसे हल कर लेते हैं, ज़ाविया x जो बराबर है जमा किए तो ये हो गया 100 दर्ज। तो इस तरह से ये x की कीमत मालूम हुई। अब दूसरी शक्ल भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी शक्ल में भी हमें 3 ज़ाविये की कीमत मालूम करना है तलबा, ठीक है। सबसे पहले हम y की कीमत मालूम कर लेते हैं। क्यों? यहाँ पे पहले लिख लेंगे ज़ाविया y जो है किसके बराबर है? 40 के बराबर है। कौन बताएगा ये किस किस्म का ज़ाविया है? ये है मुतकाबला ज़ाविया है, ठीक है। ये मुतकाबला ज़ाविया है, इसलिए y की कीमत आ गई 1। अब हम x की कीमत ले लेते हैं, इन दोनों को, इन दोनों का ताल्लुक लिखते हैं। लिखेंगे ज़ाविया x जमा ज़ाविया 40 बराबर 180। अब कौन बताएगा ये तलबा ये दोनों किस किस्म के ज़ाविये हैं? बता सकते हैं? बताइए ज़हन में, मैं जब तक लिख रहा हूँ आपके ज़हन में अब आ गया होगा के ज़ाविये, खती जोड़ी के ज़ाविये। इधर देखिए ये जो ख़त है तलबा, इस ख़त के ऊपर 2 ज़ाविये बन रहे हैं, तो ये कहलाएंगे खती जोड़ी। तो यहाँ पर अब हम इसे हल कर लेते हैं। 40 जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तलबा, मैं आपको इस तरह से बताऊं, ये राइट साइड में जाने के बाद तलबा ये हो जाएगा नफ़ी 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। 180 में से 40 गए, 140 बच गए। तो ये दूसरा जवाब हमारे पास आ गया है। अब बच गया है Z, ठीक है। तो अब हम Z को मालूम करने के लिए हम देखते हैं कौन से ज़ाविये को हम ले सकते हैं। तो ज़ाविया X और ज़ाविया Z, ये 2 ज़ाविये आप सोचिए किस किस्म के ज़ाविये हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ाविया जो है ये किस किस्म के ज़ाविये हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ाविया Z बराबर ज़ाविया X। इसकी वजह लिख देता हूँ, आपके पास जवाब आ गया होगा। कौन से ज़ाविये हैं? मुतकाबला ज़ाविये, ठीक है, मुतकाबला ज़ाविये है। तो अब यहाँ पर हमें किसकी कीमत पता है? हमें x की कीमत पता है। x की कीमत कितनी है? 140। तो इस तरह से ज़ाविया Z की भी कीमत आ गई। तो हम जवाब दर्ज कर सकते हैं। हमारे पास 3 कीमत है। ज़ाविया x 140, दूसरा y उसकी कीमत 40 और तीसरा है Z, इसकी कीमत है 140। तो ये सवाल मुकम्मल हो गए तलबा। उम्मीद है आपको आज के दिन की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये वज़ाहत आपको अपने तलबा के साथ शेयर करिए नेकी के इरादे से, और उम्मीद करिए अल्लाह ताला हमें आखिरत में इसका जज़ाए खैर दे। हम आखिरत में इसे कैश करा सकते हैं, दुनिया में हमें मोहब्बत मिलेगी। उम्मीद है तमाम तलबा अपने इल्म में अच्छी तरह इजाफ़ा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।